अबीरा की याद में अरमान की हालत ख़राब होती जा रही है और वो अबीरा को हर जगह, हर वक़्त महसूस कर रहा है और उसे लगता है कि अबीरा उसके आस-पास ही है, इसीलिए उसके परफ्यूम को भी वो भूल नहीं पा रहा है। दरअसल गलती से अबीरा का परफ्यूम अरमान की कार में ही रह जाता है, जिस वजह से उसे हर जगह सिर्फ़ अबीरा ही अबीरा याद आती है। तो इधर चारू की समस्या बढ़ गई है और इस वजह से वो काफ़ी परेशानी में बैठी है। तो वहाँ पर उसकी परेशानी का समाधान करने रूही आती है और रूही आकर चारू से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो चारू कहती है कि नहीं कुछ नहीं, वो बस काम कर रही थी। तो रूही को पता है कि चारू ज़रूर किसी न किसी समस्या में है, इसलिए वो कहती है क्या तुम बंद लैपटॉप में काम कर रही हो। तब चारू उसे अपनी समस्या बताती है और कहती है कि उसे अबीर ने प्रपोज़ कर दिया है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इधर अबीरा जो कि हाल फिलहाल बेरोज़गार है, उसे उसके जूनियर से मदद लेनी पड़ रही है और यहाँ पर वो उसके जूनियर से ही मदद ले रही है। उसका जूनियर दरअसल काफ़ी छोटा वकील है और अबीरा जो कि एक फ़र्म में काम करती थी और उसके पास खुद क्लाइंट्स चल कर आते थे, इस वजह से उसे आदत नहीं है कि क्लाइंट्स बनाने पड़ते हैं। दरअसल यहाँ पर ये जो वकील साहब है, ये अबीरा को कह रहे हैं कि तुम्हें क्लाइंट खुद ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन अबीरा को इन सारी चीज़ों की आदत नहीं है और वो कह रही है कि मैं क्यों क्लाइंट्स बनाऊँ, क्लाइंट्स मेरे पास आएँगे। तब यहाँ पर वकील साहब कहते हैं कि क्लाइंट्स अपने पास नहीं आते हैं, अपने को क्लाइंट्स बनाने पड़ते हैं, वो हमारे लिए भगवान हैं। इसीलिए हमने तुम्हें मंदिर में बुलाया है, तो यहाँ पर जाओ और लोगों से अपनी परेशानियाँ पूछो और उन्हें इत्तेफ़ाक से बताओ कि तुम वकील हो और उन्हें उनकी समस्या का समाधान दो, ऐसे ही हमें क्लाइंट्स मिलेंगे। तो जैसा वो कहता है वैसा अबीरा करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है। वो जाती है लोगों के पीछे, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाती है और वो वहाँ से वापस आ जाती है और वो उसे कहती है कि नहीं, इस तरीके से मैं क्लाइंट्स नहीं ढूँढ पाएँगी। क्लाइंट्स तो हमारे पास आने चाहिए ना, हम उनके पास क्यों जाएँ, इस तरीके से अबीरा कहती हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, क्लाइंट्स हमें ढूँढने पड़ते हैं, हमें बनाने पड़ते हैं। तो इधर मनीषा यहाँ पे किसी माता रानी के मंदिर से प्रसाद लेकर आती है और लाकर अपनी जेठानी जी को खिलाती है। तो जेठानी जी कहती हैं कि अबीरा भी ऐसे ही प्रसाद लाया करती थी। तब यहाँ पर मनीषा समझाती हैं कि अगर आप अबीरा को 1 मिनट भी याद करे बिना नहीं रह पा रही है, तो फिर आप अबीरा को घर क्यों नहीं ले आती। आपके अबीरा को घर ले आ जाने से सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, सबके बीच में सब कुछ सही हो जाएगा और अरमान और अबीरा भी खुशी खुशी साथ में रहने लगेंगे। ये बात जब ऐसा स्वीकार नहीं कर पाते हैं और आकर बड़े स्टाइल से कहते हैं कि नहीं, जो इनको लगता है ये वही करेगी, अगर ये चाहती है कि अबीरा घर में ना आए तो अबीरा घर में नहीं आएगी, हमें इन्हें बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। दरअसल बात ये है कि इन्होंने काफ़ी सारा नुकसान झेला है अबीरा की वजह से, क्योंकि ये करते थे गलत काम और अबीरा को गलत काम सूट नहीं करता था। तो इसलिए अब ये चाहते हैं कि अबीरा वापस इस घर में ना आए। ये बात मनीषा को थोड़ी अटपटी तो लगती है, लेकिन अब वो कहें तो भी क्या कहें। तो यहाँ पर जूनियर वकील साहब अपने सीनियर को बताते हैं कि क्लाइंट से ऐसे बात करते हैं, उनसे ऐसे मिलते हैं। यहाँ पर वो काफ़ी यूनिक तरीके से क्लाइंट्स को अपनी बातों में उलझाते हैं और अबीरा को बताते हैं कि क्लाइंट्स को ऐसे पटाया जाता है, ऐसे मनाया जाता है केस लेने के लिए। तो यहाँ पर जो क्लाइंट होती है वो केस लेने के लिए मान भी जाती हैं और अबीरा ये देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। अब जूनियर कहते हैं कि तुम्हें इसी तरीके से क्लाइंट बनाने हैं। तो इधर अरमान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसने वो बार-बार अबीरा के स्माइल को स्माइल कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या वो कभी अपने काम पर ध्यान दे पाएगा या हर वक्त अबीरा को ही याद करता रहेगा।